तो हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, पोर्टल हाइपरटेंशन। ठीक है, जिसकी डेफिनेशन क्या है, एलिवेशन ऑफ हेपेटिक वीनस प्रेशर मोर देन 7 mm ऑफ Hg। ठीक है, 7 mm ऑफ Hg से अगर ज़्यादा वीनस प्रेशर बढ़ जाता है तो उसे अपन पोर्टल हाइपरटेंशन बोलेंगे। इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, 3 टाइप का है, प्री हेपेटिक, हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक। प्री हेपेटिक इस वजह से हो सकता है पोर्टल वीन थ्रोम्बोसिस हो जाए, स्प्लीनिक वीन थ्रोम्बोसिस, मैसिव स्प्लीनोमेगेली या बंटी सिंड्रोम। ठीक है, इसको मैसिव स्प्लीनोमेगेली को बंटी सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये जितने भी प्री हेपेटिक हैं ये लीवर के पहले वाले के, इसके पहले कोई दिक्कत हो रही है लीवर में बाइल आने से पहले, लीवर के बाद जो है वो उसको पोस्ट हेपेटिक बोलते हैं। लीवर में अगर दिक्कत है हेपेटिक, और उसके पहले तो प्री हेपेटिक। तो हेपेटिक वाले में आ जाएगा अपना एल्कोहलिक हेपेटाइटिस, सिरोसिस, सिस्टिसोमियासिस और वीनो ऑक्लूसिव सिंड्रोम। तो अगर कुछ लीवर में दिक्कत हो जाए जिस वजह से बाइल जो है उस बाइल का प्रेशर बढ़ जाएगा तो उससे हाइपरटेंशन हो सकती है। फिर नेक्स्ट आता है पोस्ट हेपेटिक। पोस्ट हेपेटिक में राइट साइड हार्ट फेलियर, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डिटिस, हेपेटिक वीन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, है ना। तो ये अपने लीवर के बाद दिक्कत, जैसे हार्ट में दिक्कत हो गई, राइट साइड हार्ट फेलियर हो गया, कॉन्स्ट्रिक्टिव पेरिकार्डाइटिस, ये भी हार्ट में दिक्कत, हेपेटिक वीन आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन, तो जो लीवर से बाहर जो बाइल निकल रहा था उसमें कुछ ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, तब भी वीनस प्रेशर बढ़ सकता है। अब पैथोजेनेसिस से कैसे क्या बढ़ सकता है, सबसे पहली मैकेनिज्म है रेजिस्टेंट टू पोर्टल फ्लो। तो अगर पोर्टल के जो पोर्टल वीन है उसके फ्लो में दिक्कत आएगी तो वीनस प्रेशर बढ़ जाएगा। सबसे पहले क्या हो सकता है, देखो यहाँ पर ये सेंट्रल वीन है अपने लीवर के अंदर, है ना, ये हेपेटोसाइट्स हैं और बीच में साइनोसॉइड्स होते हैं। ठीक है, इसी साइनोसॉइड में अपना क्या होता है कि जो वो है बाइल है या फिर जो पोर्टल वीन का जो वो है सिस्टम, और वो सब फ्लो होता है यहाँ पर। ठीक है, पोर्टल वीन से यहाँ पर ब्लड जाता है। ठीक है, तो क्या होगा कि अगर ये जो मायोफाइब्रोब्लास्ट है उनका कॉन्ट्रैक्शन हो जाए इसमें, तो जो ये साइनोसॉइड है इसकी जो लेंथ है वो कम हो जाएगी, मतलब जो विड्थ है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। ठीक है, ये तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेस्कुलर स्मूथ मसल सेल फाइब्रोब्लास्ट, तो अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी तो भी इसकी जो प्रेशर है वो भी बढ़ जाएगा। फिर डिसरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो बाय स्कैरिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइमल नोड्यूल। तो अगर ब्लड फ्लो में डिसरप्शन होगा, क्यों, स्कारिंग और फॉर्मेशन ऑफ पेरेन्काइम, अगर इसमें नोड्यूल बन गए, हार्डनिंग हो जाए, तब भी ब्लड फ्लो में दिक्कत होगी और उसके कारण भी वीनस प्रेशर बढ़ सकता है। इंक्रीज पोर्टल फ्लो कॉज्ड बाई हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन, हाइपर डायनेमिक सर्कुलेशन से भी पोर्टल फ्लो का प्रेशर बढ़ सकता है, तो ये इससे भी पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकता है। फिर आता है कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन से होगा क्या क्या, एक तो हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है, एसाइटिस हो जाए, पोर्टो सिस्टमिक स्टंट्स, जैसे कि कहाँ कहाँ हो सकता है, अराउंड एंड विद इन रेक्टम। अब मतलब कि पोर्टल हाइपरटेंशन हो रहा है तो जो ब्लड है वो दूसरे जो कोलेट्रल है उससे फ्लो होने की कोशिश करेगा, तो हीमोराइड्स डेवलप हो सकते हैं, इसोफेजियल वेरिसेस दिखेंगे अपन को। ठीक है, अपन पढ़े थे एनाटॉमी में लास्ट ईयर, स्प्लीनोमेगैली। ठीक है, तो एक कैपिट मेडुसा जो होता है वो एकदम क्लिनिकल हॉलमार्क होता है हाइपरटेंशन का। तो कैसे होता है, एब्डोमिनल वॉल कोलेट्रल्स अपीयर एज सबक्यूटेनियस डायलेटेड वीन एक्सटेंडेड फ्रॉम अम्बलाइकस टुवर्ड्स रिब मार्जिन। ठीक है, तो जो अम्बलाइकस वाली रीजन है ना, वहाँ पर जो वो वीन्स होगी वो अपन को डायलेटेड दिखेंगी, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, कैपिट मेडुसा। और कैपिट मेडुसा जो है क्लिनिकल हॉलमार्क होता है हाइपरटेंशन का। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन का मैं छोटा सा याद कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट है, आ सकता है।